मंच के माध्यम से उनका भी धन्यवाद करता हूँ और 2 शब्द करने के लिए आग्रह करता हूँ। धन्यवाद बिष्ट जी। यहाँ पर आए हुए सभी गणमान्यों को मेरा सादर प्रणाम। दोस्तों, मैं अभी कुछ समय पहले हमारी प्रदेश की ही नहीं, मैं तो उसको पूरे देश की वीरांगना की संज्ञा देता हूं कि उस बेटी ने ऐसे दरिंदों को सबक सिखाने के लिए अपनी जान न्यौछावर की है कि मैं उसको एक जैसा सैनिक, हमारा सैनिक भाई शहीद होता है, उसके समकक्ष में मैं उसको रखता हूं। तो मैं उसके घर में गया और मैंने वहां का जो अवलोकन किया तो महोदय, वहां पे कोई सांसद के जो है अपने कुछ चटुकार भाई भेज रखे हैं। तो वो मुझे साइड में बुला के कह रहे कि भाई साहब इनसे बोलिए कि सांसद महोदय बात करना चाहते हैं। महोदय कौन से सांसद हैं? वो तो जब उन्होंने नाम बताया, लेकिन वो उस जगह के सांसद थे ही नहीं। तो वहां जो लीपा पोती का खेल हो रहा है उससे मैं बड़ा चिंतित हुआ। और हम लोगों को ये समझना चाहिए कि जिस गर्भ से हमने जन्म लिया वो बेटी रही होगी। हमारी माताजी, आपकी माताजी भी कभी 19 साल की रही होगी, जो वर्तमान में हमारी बहन, हमारी बेटी अंकिता भंडारी रही। और आज हम आप लोगों को विदिती है कि ज्योतिषी के अनुसार पीपल के पेड़ के नीचे यदि हम दिया जलाते हैं तो हमारा शनि का दोष दूर हो जाता है। आज हम उस न्याय देवता शनि महाराज से निवेदन करते हैं, करवत प्रार्थना करते हैं कि आप न्याय के देवता हो और आप लोगों ने उस भगवान शनि महाराज ने ही न्याय करना है अंकिता भंडारी के साथ, क्योंकि इतने लोग अपनी आस्था को लेकर इस पीपल के पेड़ के नीचे आ रखे हैं। और इसमें जो सरकारों द्वारा लीपा पोती का खेल चला, मैं वहां पर था, जिस कमरे में अंकिता भंडारी रहती थी, जिस कमरे में उसके साथ गलत कृत्य हुआ, वहां की विधायिका मैडम, क्योंकि वो मैडम भी जो है उन्हीं की जो है वो भी महिला रही, उन्होंने उनका पक्ष लेने से न लेने से उन्होंने उनका विपक्ष का साथ दिया कि इनके जो यहाँ पे साक्ष्य हैं वो मिट जाएं। कल रात एक समाज सेवी पत्रकार महोदय थे, तो वो वीडियो दिखा रहे थे, शायद आप लोगों ने देखा कि उसी के इर्द गिर्द में रेणु बिष्ट जी का एक रेस्तरां है, उसके ठीक 50 मीटर दूरी पर दिल्ली से आए हुए महानुभाव अंग्रेजी शराब पी करके अंग्रेजी में बात कर रहे हैं। ये है और कहते हैं कि हमें इस रेस्टोरेंट का जो मालिक है उसने हमको इस नदी के ऊपर शराब पीने की परमिशन दी है। हम कौन से समाज में जी रहे? हम जब कभी भी हम लड़ते हैं तो हम न किसी जाति धर्म रंग भेद के ऊपर नहीं लड़ते हैं, क्योंकि हमारा जो जाति रंग भेद है वो केवल मानव का है। हमें मानव के ऊपर लड़ना चाहिए, क्योंकि न कोई यहाँ पे जाति धर्म किसी अन्य जाति के जो है सुई चुबा के देखिए उसमें पीला खून आएगा क्या? मेरे पे सफेद आएगा? सबका खून लाल है। वो हमने अपने मोह माया के लिए जाति धर्म का खेल खेला है। और जो जाति धर्म के ठेकेदार अभी घरों में छुपे हुए हैं, अभी वो मानवता की जो है यहाँ पे हम मानवता की न्याय के लिए आए हुए हैं, अभी कहाँ है वो जो बड़ी शिक्षा, बड़े विद्वान, बड़े प्रकांड विद्वान महामंडलेश्वर बनते हैं? और मैं ललकारता हूं इस पीपल के पेड़ के नीचे से सरकार में बैठे उन सत्ताधारियों को कि क्योंकि तुम्हारे घरों में भी बहन बेटियां होगी और तुमने भी जो है किसी बेटी के गर्भ से जन्म लिया होगा, जैसी बेटी अंकिता भंडारी रही है। और मुझे डर केवल ऊपर वाले का है और हम कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे। शासन प्रशासन का हम सहयोग करते हैं, परंतु शासन प्रशासन भी क्या करेगा महोदय? जब मैं एक सप्ताह पहले उस अंकिता भंडारी के गांव गोब श्रीकोट में गया तो मैंने अपने चैनल के माध्यम से उसके घर की स्थिति दिखाई। और आज से 1 महीना पहले उप जिला अधिकारी पौड़ी के महोदय ने अग्निवीर
भर्ती के नाम पे जो लड़कों का जो सर्टिफिकेट साइन नहीं हो रहा था, उसमें किसी ने आवाज उठाई, उनने वहां पे बर्बरता की। तो वो जिलाधिकारी वहां क्षेत्र में जाए कि अंकिता भंडारी का जब घर बीपीएल परिवार से नीचे था तो उसको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ क्यों नहीं मिला। और जो मामले की बात रही तो सबसे पहले आप कहते हैं कि 3 आरोपी है, मैं तो कहता हूं 5 आरोपी हैं। पहला आरोपी पटवारी है, 3 वो आरोपी हैं जिनका कि मैं इस नवरात्र के समय पे इस मुख से उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, दरिंदों का। और 5वां आरोपी वो है जिसके लिए अंकिता भंडारी को बाध्य किया जा रहा था, वो भी आरोपी है, दरिंदा है। उस वीआईपी पर आप जो है अपने मुख से जो भी वक्ता लोग हैं, पत्रकार बंधु हैं, उसको वीआईपी गेस्ट मत कहिएगा, वो दरिंदा था। और वो दरिंदा कोई सरकारी का नुमाइंदा था। क्यों? क्योंकि जब अभी जो है ब्रजेश भाई कह रहे थे कि वन में वो बना है, क्योंकि इससे पहले कई वन मंत्री भी रह चुके हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, हो सकता वो भी आए होंगे। और रही यहाँ पे संघ की बात, तो मुझे अब संघ का जो है, संघ के ऊपर कुछ नहीं कहना है। क्योंकि अब संघ की शिक्षा का पता चलता है। दोस्तों, मैं जिस प्रकार का आचार व्यवहार करूंगा, जिस प्रकार का आचरण करूंगा, उससे मेरे परिवार के संस्कार का पता चल जाता है। सत्य है कि असत्य है साहब? सत्य है। अब मुझे किसी संगठन के बारे में कुछ नहीं कहना है, ज्यादा नहीं कहना है। और मैं कहता हूं, जब केंद्रीय मंत्री, जब हमारे गृह मंत्री महोदय के बालक के लिए भारत के संविधान में संशोधन हो सकता है, तो ऐसा भी संशोधन हो सकता है कि ये उत्तराखंड माननीय योगी आदित्यनाथ जी के अधीनस्थ रहे और जो मुख्यमंत्री है वो उप मुख्यमंत्री बन के बैठे, जहां से कि वो बोल्डीजर भी जहां चलाना हो वहां चल रहे। ऐसा नहीं कि आरोपी के घर में नहीं बोल्डीजर चले, जो है विपक्ष जो पीड़ित हैं उनके घर में बोल्डीजर चल रहा है। हो सकता है वो ये शुक्र समझो कि जो डोग रिपोर्ट है वो सड़क से करीबन 1.5 किलोमीटर ऊपर है और दूसरी सड़क से 1 किलोमीटर नीचे है। कहीं हो न हो सकता कि नशे में ये पीड़ित के घर भी बोल्डीजर चला देते हैं, मुझे लगता है। और मैं पहले भी कह चुका हूं, हर वक्त कहता हूं, ना गांव से दोस्ती ना गांव से बैर। मुझे इस प्रदेश में, इस भारत के भ्रष्टाचारियों के साथ बैर है और समाज के जो समाज सेवियों से और जो अच्छे लोग हैं उनसे मेरी परम मित्रता है, वो चाहे किसी जाति धर्म रंग भेद का हो। और मैं इस पीपल के पेड़ के नीचे से ये कह रहा हूं, हमें अभी एक कहावत है कि बच्चा जब माँ को कहता है कि दूध पिलाओ, तो माँ क्या कर देती है, उसको उठा के अलमारी के ऊपर रख देती है। तो बच्चा फिर ये नहीं कहता कि दूध पिलाओ, बच्चा कहता मुझे नीचे निकालो, क्योंकि उसकी प्रोटीन वो खत्म हो जाती है। तो वही आज उत्तराखंड में हो रहा है। पक्ष के लिए तो ये हो गया, सत्ताधारियों के लिए हो गया, चलो यार यूके SSS का मामला ठंडा हो गया, बैकडोर भर्ती का ठंडा हो गया। ये मामले ऐसे ही ठंडे नहीं होंगे महोदय, क्योंकि हमने क्या करना हो कमा के, जब हमारे को जो है शांति नहीं मिलनी है, न्याय नहीं मिलना है। आज से 1 साल पहले बड़े गर्व का विषय था कि मैं जब दिल्ली में था तो एक सरदार महोदय मिले थे मुझे वहां पे। तो उन्होंने मुझसे पूछा आप कहाँ के रहने वाले, मैंने कहा मैं देवभूमि उत्तराखंड के कणप्या का निवासी हूँ। तो बड़े गौरवान्वित महसूस किया उन्होंने अपने आप को और मेरे चरण स्पर्श करने लगे। मैंने कहा भाई साहब आप तो मेरे से जो है वरिष्ठ हो। तो उन्होंने कहा भाई साहब नहीं, आप तो देवतुल्य लोग हैं। मैंने कहा ऐसा कैसा? तो लगभग हमारी आधा घंटे की वार्तालाप हुई। तो उन्होंने कहा कि मैं सन 1991 में जोशीमठ में पंजाब सिंध बैंक में बैंक मैनेजर रहा और उस समय मेरी शादी हुई थी। मैं नई शादी पंजाब से लेके वहां पे गया और जब मैं वहां पे गया तो हम अपने रीति रिवाजों के अनुसार जब घर से बाहर निकल रहे थे तो हमने अपने घर में ताला लगा दिया। लेकिन बोलो वहां पे आपकी पहाड़ की कुछ महिलाएं हंसते हंसते चले गई। फिर दूसरे दिन भी वही सिलसिला हुआ। तो मैंने फिर मकान मालिक को बोला कि महोदय ये हंस क्यों रहे, हमको देखकर मुझे तो बड़ी लज्जा आ रही है। तो उन्होंने उन महिलाओं को बुलाया, क्या आप हंस क्यों रहे हैं? तो उन्होंने कहा हम हंस इसलिए रहे हैं कि ये अपने घर पे ताला लगाते हैं। तो दोस्तों हमारे देवभूमि उत्तराखंड में ऐसा था कि कोई अपने घर पे ताला नहीं लगाता था।
शायद जो वरिष्ठ लोग हैं उनको इस चीज की जानकारी होगी। तो ये चीजें थी। हम इस देवभूमि को दानव भूमि बनने में चाहे हमें अपने प्राणों की आहुति देना पड़े, क्योंकि देखिए मैं ये कहता हूं आप दे न दे, लेकिन हम सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते हैं। और हमें चाहे इस शरीर का एक एक खून का कतरा इस देश को बचाने के लिए, इस प्रदेश को बचाने के लिए देना पड़े, तो मुझे हरगिज भी हरगिज शक नहीं है कि मैं इस देवभूमि को बचाने के लिए ये काम नहीं कर सकता हूं। और मैं पहले भी अपने घर के सदस्यों को अवगत करा चुका हूं। जब मैं घर से निकलता हूं तो मैं ये कहता हूं कि मैं इस कार्य के लिए जा रहा हूं, चाहे मैं वापस आऊं या ना आऊं, क्योंकि हमने उसी सेना का राशन खाया है। क्योंकि हमने वहीं ये सीखा है कि सर कटा सकते लेकिन सर भी झुका सकते हैं। और मैं कड़बिया की जनता का, जो यहाँ पे आए व्यापारी बंधु हैं, उनका जो है मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास था कि बाजार जिस प्रकार से मैं यहाँ से घूम के आया और मैंने देखा कि सारी के सारे दुकानें बंद थी, चंद दुकानें कुछ खुली हैं, आधा है वो, मुझे इस चीज की जानकारी नहीं है कि क्यों खुली है। हम यहाँ पे अपने स्तर पे हम जो है उस बिटिया के लिए न्याय मांगने के लिए आए हुए हैं। कल रात के स्टेटमेंट में देखिए दोस्तों, हर व्यक्ति को, हर नागरिक को बड़ा दुख है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का है, क्योंकि कल जो निर्भया का जिसने केस लड़ा था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता हैं एपी सिंह जी ने जो है ऐसी बात कही कि मैं आधा घंटे तक उसको मैंने 2 बार वीडियो देखा। उन्होंने कहा देवभूमि का व्यक्ति एक देव के समान है। कोई वहां तो अब देखने से ये लगता है कि वहां पे देव नहीं दानव आ गए हैं। लेकिन मैं एक बार फिर कहता हूं कि ये जनता ये सिटी भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं। अभी सरकारों में बैठे जो भस्मासुर हैं, हमने उनको मत दे के वहां पे बैठाया। वही भस्मासुर की कहानी हुई जब अपना जो है उन्होंने आशीर्वाद ले लिया, फिर भगवान भोलेनाथ ही के पीछे वो भागने के लिए कि हम तुमको भस्म करते हैं। आज वो सत्ताधीश यही करना चाह रहे हैं कि जिन्होंने उनको जो है आशीर्वाद दिया उन्हीं को भस्म करने के लिए आए हुए हैं। दोस्तों अभी जो है हमारे और भी अधिवक्ता हैं, मैंने यहाँ पे अपने विचार रखे, इसमें किसी को भी किसी जाति धर्म रंग भेद के खिलाफ मैंने बोला नहीं। फिर भी किसी को बुरा लग जाता तो उस बात को यहीं पे जो है शनिदेव महाराज के चरणों में छोड़ें। हार्दिक धन्यवाद, सादर प्रणाम, जय हिंद, जय बद्री विशाल। धन्यवाद करने वाली, आपने अपने विचार यहाँ पे रखे। बड़े दुख की बात है